हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीबुक्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ 23 ऑफ नवंबर, शिफ्ट नंबर 1। आपका एसएससी सीपीओ शुरू हो चुका है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो अब तक पहुंच गई होगी। आपके फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आप तक पहुंचा दी होगी, बिकॉज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोल्यूशन रिक्वायर्ड थे, तो इसीलिए हमने इसको सबसे पहले शुरू किया है। फॉर पीडीएफ डेली क्विज एंड अदर क्लास अपडेट्स आप मुझसे टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करें। वहाँ पर काफ़ी कंटेंट भी आपका अपडेट होता रहता है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आईडी आपको एड्यूबग्स के नाम से ही मिलेगी, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फेसबुक पर भी पेज है हमारा, है ना, उस पे हम आपको मिल जाएंगे विद द सेम नेम, ठीक है। जितनी भी सोशल मीडिया है वहाँ पे सभी पर आपको एड्यूबग्स ही नाम मिलेगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बिकॉज अभी जब तक रिकॉर्डिंग सेशन है कोई फिक्स टाइम नहीं है वीडियो का, तो जब भी अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेशन शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। 26 क्वेश्चन होगा आज। 1 to 25 हमने कल के सेशन में खत्म कर लिए थे, ठीक है। नाउ इस सवाल का जो लॉजिक है, हम लोगों ने कल भी एक लॉजिक देखा था जिसमें पहले और दूसरे नंबर के डिफरेंस के साथ में किसी नंबर की मल्टीप्लाई की गई थी। तो आज भी पहली नजर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि लार्ज नंबर आपको इसी साइड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए 30 आएगा डिफरेंस। अब 30 से 118 तो नहीं लेकर आया जा सकता, बट यहाँ से 120 बन सकता है, और इसमें से अगर आप -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 118। सिमिलरली 21 और 44 के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 23 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा, -2 विल गिव यू व्हाट 90। तो काइंड ऑफ ये जो प्रोसेस है आपकी, ये यहाँ पर फिक्स हो गई कि इंटू 4 करिए और -2 करिए, है ना। तो यहाँ पर अभी इसी तरीके से 96 और 47 के बीच का डिफरेंस जो बनेगा आपका, वो बनेगा यहाँ पर 6 - 7 आप नहीं कर सकते तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। 16 - 7 एंड 8 - 4 इज 4। इंटू 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 6 और 3 आपका कैरी, और 16 और 196, -2 आप करेंगे तो 194। तो 194 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ये। उसने कहा है ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है, दिस इज नामक। तो ए है कोई संख्या, एक संख्या बी है। द सम ऑफ नंबर ए, इट्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और इट्स क्यूब, ए का क्यूब, इन सब का जो सम है वो 399 है। सिमिलरली बी के स्क्वायर और बी के क्यूब का जो सम दिया है वो दिया है 819। अब क्योंकि क्यूब आ रहा है यहाँ पर, तो यूनिट प्लेस पर आप देखिए कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके आप जब क्यूब करते हो तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो आप 9 देख लीजिए। 9 का जो क्यूब है वो होता है 729। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर भी कितना होता है 49। तो बट यहाँ से तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बट हमें तो यूनिट प्लेस पर 9 चाहिए। तो 9 को अगर आप इसमें वापस से ऐड करेंगे सॉरी 9 का, सॉरी देखिए 7 चल रहा है मेरे दिमाग में, दिस विल बी 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 और 1 10 हो गया। अब 10 में हमें क्या चाहिए यूनिट प्लेस पर 9। तो अब ये 9 ही अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो क्या मेरा आंसर आ सकता है, जरा सम करेंगे। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। 90 जब आप 729 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर अब आपकी कहानी क्या है, ये 399 आपका नहीं आएगा। तो देखो 399 यहाँ तो नहीं आ रहा है, बट क्या यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 729 और 90 ये हुआ आपका 819। तो बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9। तो एक तो हमें नंबर मिल गया। दूसरा, अगर आप 7 का यहाँ पर क्यूब कर देते हैं तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 खुद। तो यहाँ पर जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 350, जब आप इसमें 7 प्लस कर देंगे तो।
अब 350 में 49 आप ऐड करिए, 399 मिलता है, यानी कि ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 7। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया ये यहाँ पर, वरना आप काउंट ही करते रहेंगे क्योंकि, और दूसरी चीज यहाँ पर भी जो नंबर दिए हैं वो नंबर एक 2 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर बनेगा कोई ना कोई, क्योंकि सवाल ने कहा है कि आपको ऐसा नंबर ऑब्टेन करने हैं जिनको ऐड अगर कर लें हम ए और बी को और फिर उसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ए हमें पता चल गया 7, बी हमें पता चल गया 9, इन दोनों का सम 16, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। डिवीजन के साइन पर हमेशा प्रायोरिटी देनी है। देखिए डिवीजन अगर थर्ड प्लेस पर आप रखेंगे तो बिल्कुल रखा जा सकता है, 30 से 60 डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले यही देख लेते हैं, बाकी एलिमिनेट बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर आपको करना है पहले एलिमिनेट तो देखिए ऐसे करिए, 2 डिवाइडेड बाई 60 तो आ तो जाएगा, डिवाइड जरूर हो जाएगा बट 1/30 आएगा। अब या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो ये कैंसिल हो जाता, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवीजन के बाद प्लस है तो फ्रैक्शन में रह जाएगी वैल्यू, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है तो ये भी कैंसिल, क्योंकि 31 है यहाँ पर तो 31 से और 30 तो कैंसिल नहीं हो सकते। अब बात आती है यहाँ पर 15 से डिवाइड किया गया 30 को तो बिल्कुल किया जा सकता है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये या फिर ये। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, 31:2 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 15, यहाँ से 2 टाइम्स चला गया, ये 62 प्लस 2 माइनस 15, बचा क्या यहाँ से माइनस का 13। अब इन दोनों का अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो आएगा आपको 49, दैट इज ऑलरेडी गिवन एन ऑप्शन नंबर राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल्स टू क्या है 49, ठीक। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पर डी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट देखिए 29, यहाँ पर सवाल को अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो सर्कल के अंदर डार्क सर्कल है वो एक है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2, तो इनके जरिए तो आप पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हम कैसे पता कर सकते हैं, हम ये जो पेंटागन यहाँ पर दिया गया है पंचभुज, इसको देखिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये पेंटागन पहले फर्स्ट पोजीशन पर था, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया घूमकर सेकंड पोजीशन पर, इसके बाद फिर थर्ड पोजीशन पर आ गया, तो अब फोर्थ पर आएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, बी सी और डी दोनों में दिया गया है। अब आ जाते हैं डार्क सर्कल की तरफ। तो डार्क सर्कल को अगर आप देखोगे तो अल्टरनेट, यानी कि एक बार उन्होंने क्या किया डार्क, एक बार उन्होंने क्या कर दिया उसको हॉलो, फिर डार्क, तो अब क्या होना चाहिए हॉलो आना चाहिए, तो ना तो ऑप्शन सी आएगा ना ऑप्शन डी, सिर्फ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये जो डार्क है यहाँ पर सर्कल के अंदर डार्क सर्कल, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, कटिंग फोल्डिंग है, बहुत आसान सवाल है उत्तर। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फोल्ड किया गया है, तो जब आप अनफोल्ड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में सबसे पहले अनफोल्ड होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनेगा और ये वर्टिकल रेक्टेंगल। सिमिलरली ये दोनों यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाई देंगे। तो ये कितनी इमेजेस बन रही हैं एक लाइन में, 4। तो इसी तरीके से इसी को फेस करते हुए पहले आएंगे आपके वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को फेस करते दिखाए हैं, नहीं पॉसिबल। यहाँ पर आधे ऊपर चले गए हैं, आधे एक दूसरे को फेस करें, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बच जाता है, सी। अब देखिए क्या है, डी में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी में जो है हॉरिजॉन्टल वाला इन्होंने ऊपर लिया है, ऊपर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। 31 देखेंगे, PLACARD, इसको कोड किया गया है TPEYEVH। तो जरा देखेंगे क्या रिलेशन है, यहाँ 4 था और यहाँ 8, तो प्लस 4, 18 से 22 अगेन प्लस 4, 1 से 5 फिर से प्लस 4, 3 से किया गया 25, तो ये माइनस में गया है। 3 माइनस 4 इज -1, -1 तो प्लेस वैल्यू नहीं होती किसी लेटर की, तो टोटल लेटर इस नंबर इसमें ऐड करिएगा तो आपको एग्जैक्ट लेटर पता चल जाएगा, दैट इज 25। तो ये क्या है, ये मिडिल लेटर है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3,
तो मिडिल लेटर में -4। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी +4 है, ये 5, ये 1, 12 और 16, तो यहाँ पर भी +4 और 16 + 20 यहाँ पर भी +4। नाउ सबसे पहले जो चीज हमें अलग मिली है ना, हम उसको चेक करते हैं। मॉन्स्टर में जो कॉमन बीच में लेटर आता है दैट इज एस। एस -3 का मतलब है 19 - 3, ये आपको 16 देगा जो कि पी की वैल्यू होती है। यहाँ पर ओ है, कैंसिल, अगेन ओ कैंसिल, यहाँ पर भी ओके, ओ सॉरी -4 आप करेंगे, ठीक है। सो -4 का मतलब होता है 15, -3 नहीं -4 करेंगे तो ओ आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, अब यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है, तो पहला लेटर चेक कर लेते हैं। मॉन्स्टर के एम में जब आप +4 करेंगे तो आंसर आएगा 17 यानी कि क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 32। लेटर क्लस्टर सीरीज है, तो हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर से है ना, और सेकेंड लेटर का सेकेंड लेटर से रिलेशन देखेंगे। 24, 5, 12 एंड 19, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी -7 आप कह सकते हैं, है ना, और यहाँ पर +7 है, दिस इज ऑल्सो +7, और ये भी +7 है। यहाँ पर कैसे आया +7, तो 24 + 7 कितना आ जाएगा 31, बट इतने तो लेटर ही नहीं होते, तो टोटल लेटर माइनस करिए तो कितना आएगा यहाँ पर 5। तो एग्जैक्ट लेटर जो बनेगा वो बनेगा 5 प्लेस वैल्यू वाला, यानी कि ई। नाउ नेक्स्ट +7 होगा तो कितना आएगा 26, दैट मीन्स Z आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं, बस वहीं से आंसर मिल जाएगा। लास्ट लेटर में पहला है टी यानी कि 20, दूसरा है ए यानी कि 1, नाउ एच यानी कि 8 और 15। तो देखो यहाँ पर भी एक तरीके से +7 ही हुआ है, ये +7, दिस इज ऑल्सो +7, ये भी +7 है। देखिए 20 + 7 विल गिव यू 27। अगेन 27 लेटर्स नहीं होते हैं, तो उसमें से हम टोटल लेटर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ए की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ पर +7 करने के बाद बनेगा, दैट विल गिव यू व्हाट 22, जो कि वी की प्लेस वैल्यू होती है, और ये ऑप्शन ए में दिया है, डी में नहीं, ना ही सी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33rd क्वेश्चन। एक और मिसिंग नंबर है, और मिसिंग नंबर से मेरे को याद आया कि आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर के हैं उसकी कंपाइलेशन मैंने कर दी है, कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रीवियस ईयर की। अभी कुछ और बाकी हैं, तो उसको हम दूसरी फाइल में डाल देंगे। तब तक ये अराउंड 45 क्वेश्चंस हैं इस फाइल में, इनको आप सॉल्व करें, ये आपको कल मिल जाएगी। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं फिर। एंड हियर इन दोनों का सम करिए। देखिए पहली ही नजर से समझ में आ गया है 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्यों आ गया ये समझ में, क्योंकि इससे पहले सवाल भी हमने इसी तरीके से किया, काइंड ऑफ प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड में चल रही थी और थर्ड में रिजल्ट मिल रहा था। ठीक। अब यहाँ देखेंगे 28 × 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 56, बट 56 तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे, अच्छा अब देखो ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं आ रहा है। 15 + 38 का जो सम होता है वो होता है 33। 33 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 99 आएगा। अब ये 3 कहाँ से आया, ये 3 15 और 18 का डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर इस लॉजिक को ऐसे ना समझें आप, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 14 + 16 का पहले सम किया, फिर 14 और 16 का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 11 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6, तो इसलिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 168 आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन समझ में आते हैं। कई बार जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरीके से आंसर वहां पर नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए कुछ जो स्टेप बीच में है वो आपको करनी ही है। ओके। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। BA
सी और डी, इनका अपना अपना मीनिंग है। ए का मतलब होता है एडिशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बी का मतलब दिया है मल्टीप्लिकेशन, सी का मतलब सब्ट्रैक्शन और डी का मतलब डिविजन। तो देखते हैं 35 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 40 माइनस 37, इसे हम डायरेक्टली 3 भी लिख सकते थे, और ए का प्लस हो गया 8, बी यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर डायरेक्ट 32 भी लिखा जा सकता था। डी का मतलब होता है डिवाइड, तो किससे हो रहा है 16, और फिर सी का मतलब होता है -14। ओके, 8 चौक 32, तो 6 से जब 16 से करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ गया 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाता है 15, प्लस यहाँ पर क्या था 2 और -14, यहाँ पर देखेंगे ये आ जाएगा 70 प्लस, नाउ यहाँ से कितना बचा माइनस का 12 प्लस का 15 और क्या है 70, तो इन दोनों का डिफरेंस 70 प्लस 3 will give you 73, that is given in option number C। 35th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है नो प्लांट इज ट्री, कोई भी प्लांट आपके ट्री नहीं है, ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट, सारे के सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो प्लांट हैं। तो जो ऑर्नामेंट है वो सर्कल कहाँ आएगा, प्लांट्स के अंदर। कंक्लूजन दिए गए हैं 2 आई एम सॉरी, नो ऑर्नामेंट इज ट्री, कोई भी ऑर्नामेंट ट्री नहीं है। तो जब सारे प्लांट ट्री नहीं है और सारे के सारे ऑर्नामेंट प्लांट है तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। सम प्लांट आर ऑर्नामेंट, कुछ प्लांट ऑर्नामेंट्स है तो ये भी फॉलो करेगा। तो बोथ कंक्लूजन यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ डिक्शनरी ऑर्डर में आपको लगाना है, एफ एल तक सब सेम है, उसके बाद ओ भी सेम है, बट यहाँ पर ई है, तो ई पहले आता है ओ से, यानी कि सबसे पहले नंबर पर आपको क्या आएगा फ्लेक्सिबल। 1 में सिर्फ आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, बी और ए। अब यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में जा सकता है, तो अभी देख लेंगे। फिर भी देखिए यहाँ पर ओ सेम है। नाउ फोर्थ लेटर चेक करिए, डब्ल्यू, फिर ओ के बाद आर आ रहा है और ओ के बाद डी, नेक्स्ट आपके दिया है ए, तो सबसे पहले ए आएगा यानी कि फ्लोटर। 1 के बाद 5, अब रिवर्स में 1 से पहले 5 कहीं नहीं है, तो ये तो हमने सही काट दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ओ आर और ओ डी में, तो ओ डी पहले आता है, ओ डी यानी कि फ्लड। 154 आना चाहिए, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर आपका बनेगा। फिर फ्लोरिंग का ओ आर यानी कि ये आ जाएगा, और लास्ट में डब्ल्यू यानी कि फ्लावर। तो क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन। ये सवाल ऑड वन आउट का है, प्लेस वैल्यू लगाएंगे, लेटर क्लस्टर दिए हैं, तो 2 और 25, इनका सम कितना बन गया 27। जो चीज जल्दी से पकड़ आ जाए उसे तुरंत लिख लें, 8 और 5। यहाँ पर देखिए 8 और 19, इन दोनों का सम भी कितना होता है 27। यहाँ देखिए 14 एंड 26। नाउ 4 एंड 23 अगेन 27, यानी कि पहले जो 2 लेटर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर हैं। दिस इज 10 यानी कि जे, और सी आपका होता है 3। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर्स में ही लिखती हूँ। ओके, दिस इज 10 एंड दिस इज 3। नाउ 21, 6, 1 एंड 12, ये भी सम कितना आ गया आपका 27। नाउ अगर आप रिलेशन देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 22 का जो रिलेशन है 8 के साथ में वो है +6 का, और 8 का 14 के साथ अगेन +6, 4 का 10 के साथ अगेन +6, और ये क्या है 21 का 1 के साथ में अगर आप देखेंगे तो दिस इज अगेन +6। कैसे, 21 + 6 इज 27, और 27 तो लेटर नहीं होते, तो -26 करोगे तो 1 आएगा, 1 ही यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर का जो रिलेशन है वो तो ठीक है। अब देखिए सेकेंड और फोर्थ लेटर का रिलेशन, सेकेंड और फोर्थ लेटर का रिलेशन यहाँ पर +7 किया गया है, क्योंकि 25 में आप +7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +7 भी नहीं, यहाँ पर भी +6 किया गया है। देखिए तभी 31 होगा, और फिर -26 आप करेंगे तब जाके 5 आएगा, तो यहाँ पर भी +6 किया गया है। 19 में 27 देखिए यहाँ +7 है, तो अब या तो +7 होगा या +6।
यहाँ 23 से अगर 3 पर जाएंगे तो देखिए 23 प्लस 6 होता है 29, और इसमें से जब आप टोटल नंबर ऐड करेंगे लेटर्स का तो आपको 3 मिलेगा, दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। यानी कि यहाँ पर भी 6 ऐड किया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ +7 किया है सेकंड और फोर्थ लेटर में। अब 6 से 12 होता है तो ये तो सबको पता है, 6 + 6 12 हो जाता है। यानी कि सिर्फ इन दोनों के रिलेशन की वजह से ऑड वन आउट बन गया। 38 क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 17 - 8 9 और ये आया 29। 8 - 2 is 6 and 6 - 4 is 2। 26 और 29 के बीच का डिफरेंस +3। 12 में से 9 गए तो 3 बचे, ठीक है। और यहाँ पर 3 - 1 is 2। अगेन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका और 119 के बीच का डिफरेंस 20 होना चाहिए। तो 119 में यहाँ पर क्या प्लस, इसमें से प्लस करके आया ना 20, तो इसको माइनस कर दिए तो ये कितना आएगा 99। तो यहाँ पर नंबर आएगा 99। क्रॉस चेक करिए, 99 और 82 के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 17, और 17 और 20 के बीच का डिफरेंस अगेन +3 ही होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए 39, डिस्टेंस इन डायरेक्शन का सवाल है। सो यहाँ पर कहता है रतन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 15 मीटर नॉर्थ की तरफ रतन चला है, एंड देन टर्न्स राइट 23 मीटर। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, 16 मीटर वॉक किया। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11। लेफ्ट का मतलब आपका लेफ्ट, तो यहाँ पर 11। तो ये जो डिस्टेंस बची यहाँ से लेकर, इसको डॉटेड लाइन से मैं शो कर देती हूँ, ये कितनी बची 12। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी है वो कितनी है 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 17। यहाँ से राइट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाएंगे, 17 मीटर चलेंगे। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12, यानी कि ये इसके पैरेलल आ गया, क्योंकि ये वाली 12 है तो ये भी 12 ही होगी, ठीक। तो ये लाइन यहाँ पर पैरेलल जाएगी इस तरह से। नाउ ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 19। फिर से राइट टर्न लिया यानी कि ऊपर की तरफ, और 19 मीटर चला है। In which direction and how far is he now with reference to the starting point? Starting point के रेफरेंस में देखोगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है फिलहाल, ठीक है, ऊपर की तरफ। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। डिस्टेंस चेक करोगे तो 19, ये अगर ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगी, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, और ये 15 ऑलरेडी है ही। 16 और 15 का जो एडिशन है, ठीक है, इसको लिख ही लेते हैं। ये कितना बनेगा 31। यहाँ देखिए इनका डिफरेंस देखेंगे आप तो एडिशन 9 और 7 16, और यहाँ पर 36। तो आंसर क्या आ गया 67 मीटर। नॉर्थ 67 मीटर शुड बी द आंसर, और ये आंसर आपको सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 40th क्वेश्चन अनफोल्ड करना है अगेन आपको। तो देखिए अनफोल्ड में ये जो सर्कल है ये यहीं आएंगे और ये ट्राइंगल यहीं आएगा। तो पहले ये दोनों चीजें ढूंढिए, बाकी हम देखते हैं। इससे काम नहीं चला फिर हम इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर सर्कल इधर उठाकर ले आए जबकि यहाँ आना चाहिए था, यहाँ ठीक है। तो इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल भी जो है एक दूसरे को पॉइंटेड साइड से फेस करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को पॉइंटेड साइड से फेस नहीं किया है, सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, जिसमें आपको फिगर्स दिए गए होते हैं। सो हर एक फिगर एक सर्कल नहीं, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर्कल का मतलब है जर्नलिस्ट की बात की गई है यहाँ पर, जितने भी जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद ट्राइंगल का मतलब होता है कि फीमेल्स को कवर किया गया है ट्राइंगल के जरिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात कर रही हूँ मैं। और रेक्टेंगल का मतलब यहाँ दिया है अर्बन रेजिडेंस, ठीक। सवाल ने क्या पूछा है, द गिवन नंबर्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी।
अब सवाल ने पूछा है, देखिए इंग्लिश में सवाल पॉसिबल नहीं, यहाँ पर मिसिंग है तो मैं बता देती हूँ। पूछा हिंदी में भी गया है सवाल यहाँ पर, कितनी पत्रकार महिलाएं तो हैं, ऐसे कितने जर्नलिस्ट हैं जो फीमेल तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं है, बट अर्बन रेजिडेंट नहीं है। तो जितने भी आपके इसमें आ जाते हैं रेक्टेंगल में, इन सबको एलिमिनेट कर दीजिए और सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन देखिए, दैट इज 18 ओनली। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट ढूंढने जो फीमेल हो बट अर्बन रेजिडेंस ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट है, 5 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल पर। तो अरेंजमेंट बना लीजिए इस तरह से। जिन लोगों को इस तरह से अरेंजमेंट बनाने में कंफ्यूजन होता है वो सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिटिंग टू द इमीडिएट, अब सेंटर फेस कर रहा है तो यानी कि सीधी सी बात हो गई, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका राइट इनका राइट, आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट। ऐसे सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, मान लीजिए पी यहाँ बैठा है तो ऐसे यहाँ आ जाएगा इमीडिएट राइट। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मान लीजिए कहीं क्यू बैठा हुआ है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है। ठीक, P इज बिटवीन S एंड R। अब देखो यहाँ से तो घूम के बिटवीन आ नहीं सकता है, तो सिर्फ पॉसिबल क्या है यहाँ पर, R को हम यहाँ बिठा सकते। ठीक, अब T और Q के लिए यही जगह बची है और T को हमें Q के लेफ्ट में बिठाना है, तो Q यहाँ रखेंगे और T यहाँ, तब जाके कहीं ये लेफ्ट में बैठेगा। अरेंजमेंट बन गई यहीं पर। सवाल ने क्या कहा है, हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर कौन बैठा है? तो जब सेंटर की तरफ आप फेस करके बैठे हैं तो दिस इज लेफ्ट साइड टी के लिए। ठीक है, क्योंकि सेंटर इधर बैठा है इधर फेस करके, और ये आपका राइट। बेसिकली अगर आप डायरेक्शन से भी समझना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन तो साउथ हो गई ना, इधर जो पी बैठा है इसकी यहाँ पर राइट आ जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा, बट इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट है। ठीक, तो यहाँ पर टी के लेफ्ट में बैठा है कौन, एस फिर पी, तो उसने सेकंड पूछा है तो सेकंड प्लेस पर पी है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए 43rd, एम्बेडेड फिगर है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द एम्बेडेड फिगर इज गिवन। रोटेशन अलाउड नहीं है तो एज इट इज ढूंढना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज कि ये वाला बेस अगर कहीं दिख जाए तो हम सोचेंगे, क्योंकि ये वी बनते हुए तो कई जगह दिख रहे हैं, यहाँ भी है, ये बेस भी दिया गया है, ये है, लेकिन अब ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये कैंसिल। यहाँ पर ये बेस दिया है बट ये वाली लाइन मिसिंग है, कैंसिल। यहाँ पर ये लाइन तो दी गई है इस तरह से, बट यहाँ पर अगेन ये वाली लाइन मिसिंग है जो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, काइंड ऑफ है नहीं ट्राइंगल वो, बट काइंड ऑफ फॉर्म कर रही है ऐसे समझने के लिए। ठीक, तो बचा यही आंसर। अब इसमें बन कहाँ रही है ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर आप आकृति देखेंगे तो आकृति आपकी जो बन रही है वो बन रही है इस तरह से, ये आया इस तरह और ये यहाँ से Z फॉर्म में चला गया। ठीक, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, मिरर इमेज है। मिरर इमेज की दो प्रॉपर्टीज याद हमेशा रखिए, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देगी, टॉप और बॉटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो एन सबसे पहले है, एन आ गया, अब यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज कर दिए, ऑप्शन सी एलिमिनेट। जेड में यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, टॉप बॉटम चेंज की है, ये यहाँ से कैंसिल, आपके पास दो ऑप्शन बचे। यहाँ पर जी का इन्होंने सर उल्टा कर दिया है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओनली। ठीक, 45 देखेंगे, लेटर क्लस्टर सीरीज है। देखिए पहला लेटर देखेंगे 8, उसके बाद जी इज 7, एफ इज 6। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमेशा -1 हुआ है तो यहाँ 5 आएगा, यानी कि ई, और ई से 4 डी ऑलरेडी गिवन है, तो ई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के सभी में दे रहा है। लास्ट चेक कर लीजिए क्योंकि लास्ट तीनों डिफरेंट हैं। यहाँ है 19, ये है 16, दिस इज 13, -3 हुआ है ओवरऑल, तो यहाँ पर भी -3 होगा, एंड 13 - 3 विल गिव यू 10, जो कि जे की प्लेस वैल्यू होती है, दैट इज एन ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो बी और सी भी एलिमिनेट हो गए, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट को चेक करने को बोला है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ट्री पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। तो हर एक साइन का अपना अलग मीनिंग है, तो हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे।
डॉलर का मतलब होता है फादर, तो जे जो है वो फादर हो गए हैं किसके, एच के। ठीक। हैश का मतलब होता है ब्रदर, तो एच भाई हैं आर के। परसेंटेज का मतलब होता है मदर, तो आर मदर हो गई एन की। एंड का मतलब होता है सिस्टर, तो एन सिस्टर हो गई टी की। हैश का मतलब हमने अभी देखा ब्रदर है, तो टी भाई हो जाएंगे यू के। परसेंटेज का मतलब मदर, तो यू मदर किसकी है, पी की मदर। अब पी का जेंडर नहीं पता हमें, हमें उससे मतलब भी नहीं है कोई। ठीक है। सवाल में देखेंगे ऑप्शंस। जे इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन, तो यानी कि एन की मम्मी के पापा, एन की मम्मी के पापा जे हैं, बिल्कुल हैं, करेक्ट है। आर इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, आर पी की ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर, तो बिल्कुल देखिए ये सब भाई बहन है। इनकी माँ जो है वो आर की बेटी है, तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट। आर इज मदर ऑफ यू, आर यू की मदर है, बिल्कुल ठीक है। एन इज सिस्टर ऑफ पी, तो एन सिस्टर नहीं है पी की, ये आंट हो जाएगी। यही आपका गलत है, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 47th क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट दिया गया है, दो टीम बनाएगी, टीम नंबर 1, टीम नंबर 2। तीन तीन लोग हैं दोनों टीम में, आमने सामने बैठे हुए हैं। उसने कहा है 3 players are in one team are sitting facing the 3 players of the other team. K and L are sitting facing each other. तो K L मान लीजिए ऐसे बैठे हैं। ऐसा भी है कि L ऊपर हो सकता है, K नीचे हो सकता है, बात वो एक ही रहेगी। ठीक है। N and O are in the different team. तो N और O यहाँ पर भी हो सकते हैं और N और O यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है। M is sitting facing N, तो N के फेस पर कौन बैठा है, N बैठा है। P is at one corner, P किसी एक कोने पर बैठी है या बैठा है। N is sitting to the immediate right of L। मान लीजिए इमीडिएट राइट का मतलब क्या हो जाता है, अब देखो अगर इसको इस वाले फॉर्म में रखोगे तो ये क्या एक दूसरे को फेस कर रही है, तो ये नॉर्थ फेस करेगी। तो एल के इमीडिएट राइट होने का मतलब है एल को यहाँ पर रखिए और एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। क्यों, क्योंकि उसने बोला एन इज सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, और एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। ठीक। नाउ सवाल उठा क्या कि एल को फेस कौन करता है, के। तो अब इसके अकॉर्डिंग एल को फेस ये कर रहा है, अब इसको यही मान के चलेंगे हम, चलिए यही लिख देती हूँ मैं। ठीक है। नाउ एन एम को फेस करता है, तो यहाँ एम आ गया। एन और ओ दोनों अलग अलग टीम में, तो ओ यहाँ चला गया। ठीक। तो अब देखो सिंपल सी बात हो गई है यहाँ पर, एन एम क्या हो गया, फेस कर रहा है, और पी कॉर्नर पर बैठा था, तो पी के लिए सिर्फ यहाँ एक जगह बची है। एन और ओ डिफरेंट टीम है, तो ये यहाँ गए, पी यहाँ गए, तो ओ पी एक दूसरे को फेस करेंगे, एम एन एक दूसरे को फेस करेंगे और के एल एक दूसरे को फेस करेंगे। सवाल ने पूछा निम्नलिखित में से कौन एक ही टीम के सदस्य हैं। ओ के एन, ओ के और एन दूसरा टीम चला गया, के एम पी दूसरा टीम में चला गया, एन एल एम नो, तो यही बचा एल एन पी, तो ये रहे एल एन पी, यही आंसर आ जाएगा। 48th क्वेश्चन। अगेन मिरर इमेज है, पास की चीज पास दिखाई देगी, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होंगे, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, टॉप बॉटम चेंज, बी कैंसिल। अगेन ए में 2 को देखिए, टॉप बॉटम चेंज, ए कैंसिल। नाउ 4 में देखेंगे तो 4 में ऑप्शन नंबर सी में टॉप बॉटम चेंज कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 49th क्वेश्चन। ये सवाल काफी इंटरेस्टेड है, मुझे बताना कितने लोगों ने कर लिया था ये सेशन देखने से पहले। ठीक है। स्लो को एम पी टी एक्स कोड किया गया है, तो सी ए यू जी एच टी को क्या कोड करेंगे। देखिए आप इसको कैसे भी सॉल्व करें, प्लेस वैल्यूज ही लगाते हैं हम सबसे पहले, तो लिखेंगे जरूर प्लेस वैल्यूज यहाँ पर, बट यहाँ प्लेस वैल्यूज का काम उतना नहीं है। ठीक है। यहाँ अरेंजमेंट का काम ज्यादा है। देखिए यहाँ से 23 से 24 +1, यहाँ पर अचानक से +5 हो गया, फिर यहाँ +4 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ -3। तो अब या तो यही पैटर्न होता, बट यहाँ तो 5 नहीं 6 लेटर्स हैं, तो कैसे करोगे आप। अब इन्होंने किया क्या है वो समझते हैं। जो वर्ड दिया है उसको सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया उसके लेटर्स को,
तो सबसे पहले क्या आएगा, L, उसके बाद O, उसके बाद S और फिर उसके बाद W, देन MPTX। ये कोडिंग देखिए, 12, 15, 19 और 23, 24, 20, 16, 13 हो गई ना अपने आप सिंपल, ऑटोमेटिकली यहाँ पर +1 किया गया है। इसी तरह से कॉट को भी आपको यही करना है, A के बाद C आता है, फिर G, देन H और देन U और फिर T। T से पहले सॉरी U बाद में T पहले, ठीक है। तो यहाँ पर T और U। अब इसकी कोडिंग करिए, तो A के बाद B, C के बाद D, तो B D यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लास्ट में देखिए T के बाद U और U के बाद V, तो U भी ओनली ऑप्शन नंबर B में है, यहाँ VH है, कैंसिल। ये सवाल भी आपका हो गया। 50th एंड द लास्ट क्वेश्चन, 16th को देखिए, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 और ये कुछ क्लोज दिखाई दे रहा है। अब मान लेती हूँ मैं इसको, इसमें से हमेशा घटा के देखो, ठीक है, इनका डिफरेंस चेक करके देखो, जल्दी लॉजिक पकड़ लोगे। 32 आया, 32 को 16 से रिलेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, इसे 16 इंटू 2 लिख देंगे हम। तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर किया, उसमें से फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए 20 का तो स्क्वायर ही 400 होता है, बट 22 का स्क्वायर 440 नहीं होता, तो क्या होता है 484। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, 22:2। कहने का मतलब है 484 में से आप 44 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 440। दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर, ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन सी और डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। तो ये थे आपके सवाल सीपीयू की आपके पहले दिन की पहली शिफ्ट के। अब कल से नेक्स्ट शिफ्ट शुरू करेंगे और करेंगे वैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एंड आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम यूट्यूब पर तो डेली कनेक्ट होते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सेशन को, है ना। स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में सबको बताइए कि सोल्यूशन आपके आ चुके हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।